24 फरवरी 2022, 28 फरवरी 2026, ये वो दो तारीख हैं जब इस दुनिया ने, इस वर्ल्ड ने वो दो युद्ध शुरू होती हुई देखी। 2022 में रशिया यूक्रेन, साल 2026 में ईरान, अमेरिका, इजराइल, व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की, अली खामेनेई, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस युद्ध के, अगर हम एक सेंटर पॉइंट बोलें या सेंटर किरदार बोलें, इन दोनों युद्ध के बीच ये 5 वो किरदार हैं जिन्होंने पूरे विश्व में ऐसी खलबली मचाई कि जिसको देखते देख आज वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बन चुका है। आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे, हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध चलते चलते एक और युद्ध शुरू हो गया। इतनी तबाही काफी नहीं थी दुनिया के लिए, इतने आम लोगों की जान गई वो काफी नहीं था कि ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट आज हम बोल सकते हैं, उन सबको युद्ध में आना पड़ा। आज इसी पे खुल के बात करेंगे, अनस्क्रिप्टेड बात करेंगे, अनफिल्टर्ड बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज मेरे दोनों तरफ, एक तरफ आपको मिलेंगी जिया कौशिक, जो हमें बताएंगी कि ईरान की तरफ से अगर बात करें या हम अमेरिका की तरफ से बात करें, कौन सही है कौन गलत है, वो अपना पक्ष सामने रखेंगे। मेरी दूसरी तरफ अभिषेक तिवारी, आपने इन्हें देखा होगा कि ये सड़कों पे उतर के यूपी चौपाल एक हमारा शो करते हैं, सड़कों पर एक ऐसा महासंग्राम कर देते हैं कि विपक्ष और गवर्नमेंट में आपस में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि इलेक्शन आज ही है, लगता है कि कल ही वोटिंग करनी है, लगता है कि अगले हफ्ते रिजल्ट आएंगे। अभिषेक पक्ष रखेंगे ईरान अमेरिका की तरफ से भी कि कौन सही है, दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे। लेकिन इस डिस्कशन में खास क्या है, इस डिस्कशन में आप वो देखेंगे जो आज तक आपने किसी टीवी डिबेट शो में नहीं देखा। इस डिस्कशन में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्लेटफॉर्म देंगे दोनों पक्षों को अपनी बात साझा करने का, बिना फिल्टर, बिना स्क्रिप्ट के। शुरुआत करते हैं। जिया, अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो न्यूज रूम में। जिया, मैं आपसे फ्लोर की शुरुआत करता हूं। अगर आपके पास, मैं आपको 60 सेकंड देता हूं और आपको बताना है कि ईरान अमेरिका युद्ध में किसकी गलती है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, आपकी क्या राय है उसमें? शुक्रिया यश। देखिए, ईरान अमेरिका का जो वॉर चल रही है वो आज से नहीं है, वो कई बरसों से चल रही है। लेकिन आज जिस समय जो पीक उसने पकड़ा है, जो बम ले लीजिए आप, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम वर्षा की जा रही है, इन सब में नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता का ही है। अब आपने पूछा गलत कौन है, सही कौन है। देखिए, कोई भी दो देश है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसअप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन क्या मिसाइलें दाग देना, किसी देश के सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक कर देना, ये कहाँ से सही हो जाता है? ठीक है, अमेरिका को कुछ चीज़ें ईरान की नहीं पसंद थी, ईरान को भी कुछ चीज़ें अमेरिका की नहीं पसंद थी, लेकिन ये सरेआम जो उन्होंने विश्व युद्ध का आगाज़ करा है वो सरासर गलत है। और अमेरिका ने जिस हिसाब से बम दागे हैं और मिसाइलें दागी हैं, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया है, वो भी गलत था। तो मतलब जिया ने एक लाइन साझा कर दी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जी, ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट जी आपने बोली है, इस पे हम बात करेंगे, इस पे ओपिनियन जानेंगे अभिषेक का। अभिषेक, देखिए सेम सवाल आपसे, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, जो ये वॉर है, जैसे जिया ने बताया कि इसमें ज़्यादातर बता रही गलती अमेरिका का है, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से ईरान आज से नहीं, जब से ये यहाँ पे रिजीम चेंज हुआ है, पहले जो रजा साहब थे वो वहाँ के राजा थे, सब कुछ देख रहे थे, उसके बाद से अब तक अगर आप देखें तो अमेरिका क्यों आया खाड़ी, इतना दूर से यहाँ क्यों आया, उसकी भी मजबूरी थी। आप इस वर्ल्ड में रह के, आप इस विश्व में रह के, आप जिस तरीके से आतंकवाद फैला रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरे यूरोप तक, अमेरिका तक, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिका क्यों आया, उसकी भी मजबूरी है। अमेरिका राइट नाउ ही इज द सुपर पावर कंट्री, और उसका एक पूरा हक है कि जब भी पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, हमास हो गया, हुती हो गया और हिजबुल्लाह, तीनों मिलकर जिस तरीके से इजराइल पर हमला करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर अमेरिका आया वो बिल्कुल सही आया। और अमेरिका को चाहिए कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, ये ईरान जो कंट्री है जहां पे कोई एक डेमोक्रेसी नहीं है, अपने तरीके से पूरा आतंकवाद फैला रहा है, उसको रोकना चाहिए। मेरे दो पैनलिस्ट ने
एक एक ऐसी आक्रामक लाइन बोली है जिसका मतलब मैं डिकोड करूंगा और इनको सिर्फ लाइन बोलने पे मतलब रोक के नहीं रखूंगा, मुझे उसका मतलब जानना है। एक ने बोला विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, एक ने बोला आतंकवाद फैलाया जा रहा है। 26/11 कब हुआ था अभिषेक? 2008 में। 2008 से लेकर आज 2026 18 सालों में क्या आपको इल्म है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ वॉर एक्सपेंडिचर, वॉर पे कितना पैसा खर्च किया है? एक आइडिया है आपको? देखिए उसने वॉर पे खर्चा तो किया है लेकिन उससे कमाया भी उतना है, क्योंकि देखिए अमेरिका बात कमाने गवाने की नहीं है, बात है खर्चा कितना किया है। अगर उतना अमाउंट वो मेक इन अमेरिका में करते, जो डोनाल्ड ट्रंप जो गीत आज गा रहे हैं, अगर उतना अमाउंट वो अपने हेल्थ केयर पे करते कि आपको 10-10 घंटे की हेल्थ लाइन में लगना नहीं पड़ता हॉस्पिटल में, 8 मिलियन, मतलब आप अमाउंट सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे अमाउंट सोच के, 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर उन्होंने खर्चा करे 26/11 से आज 2026 ईरान अमेरिका इजराइल की युद्ध में। क्या इतने अमाउंट का 15%, 20% अगर वो यूज करते अपने हेल्थ केयर पे या अपने देश के लिए, क्या वो बेटर होता? क्या ट्रंप वो करते, या फिर ट्रंप को छोड़िए, क्या जो बाइडेन वो करते, क्या बराक ओबामा वो करते? क्या कहना है आपका इस पर? देखिए यस जी, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के, सब कुछ लेकर के, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है। लेकिन जब उसका सबसे बड़ा दोस्त जब वही नहीं रहेगा तो इस पैसों का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा? हमेशा से अमेरिका ने क्या कहना है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, और ये न्यूक्लियर बम सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए होगा? वो होगा इजराइल के लिए। जब इजरायली नहीं बचेगा, जब एक देशी नहीं बचेगा, तो यदि तो इस पैसे का लेकर के अमेरिका क्या करेगा? मेरे एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, आपने बोला कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा बना के हमला कर रहे हैं इंडियन शिप्स पे, XYZ किसी और शिप्स पे, मान लिया, आई एक्सेप्ट दैट एज अ मीडिएटर, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कब्जा है, क्या अटलांटिक ओशन या नॉर्थ अमेरिकन ओशन है, कहीं पे भी अमेरिका की किसी भी हम समुद्री द्वीप पे आके ईरान बोले कि इस पे मेरा कब्जा है, मेरा हक है, क्या वो ट्रंप भाई साहब को कबूल है? देखिए ये किसी को कबूल नहीं है। हाँ। और इस पे जिस तरीके से जो आपने कहा कि अमेरिका, हाँ बिल्कुल ट्रंप ने कहा था, लेकिन 24 घंटे बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया। लेकिन यही ईरान है जो आज से नहीं, शुरू से ही वो कह रहा है कि इस पे हमारा कब्जा होगा। कैसे कब्जा होगा? ये पूरा वर्ल्ड का, ये प्रश्न ओनली ईरान का नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप वहां पे कब्जा करने, ओमान का देखेंगे, आप वो वसूली करेंगे, नहीं करेंगे। इससे पूरा वर्ल्ड खिलाफ है। और ठीक इसी प्रकार जब ट्रंप ने बोला कि हम वहां पे देखेंगे, इसका पैसा लेंगे, तब यही पूरा कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, ब्रिटेन हो गया, सारी कंट्रीज इनको कही कि ये चीज गलत है, फिर उन्होंने 24 घंटे बाद बयान वापस लेते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड है। और लेकिन ईरान अभी तक इस बयान को वापस नहीं ले रहा है। कहना है कि मुंह पे हमारा हक है। क्यों आपका कमेंट? अभिषेक, आपने कहा कि बयान वापस लिया, वो तो खैर हम भी जानते हैं, तमाम दुनिया सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बयान पर सटीक रहते नहीं हैं। आज कुछ बोलते हैं, 12 घंटे बाद कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोल देंगे। दूसरी बात, आपने बोला कि इजराइल, हमास, हूती एक ही है। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर ये आपने प्रॉक्सी ग्रुप आप बोलते हैं, आतंकवाद आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये है, कौन सा आतंकवादी समूह एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर या फिर पार्लियामेंट में सीट है वहां पर हमास, हूती और इजराइल की जब आप बात कर रही हूँ ना, मैं कहाँ पे सीट है? इजराइल के अंदर हूतियों की सीट है पार्लियामेंट के अंदर। इजराइल के अंदर? जी हाँ, गाजा के अंदर। उसके बाद दूसरी बात, कैसे है इसका मतलब? इसके बाद दूसरी बात, आपने कहा कि ईरान ने, अमेरिका ने जो ठेकेदारी ले रखी है ईरान की न्यूक्लियर पावर वेपन की, मुझे एक चीज का सवाल का जवाब चाहिए आपसे। आपको पता है JCPOA क्या है? हाँ या ना? नहीं पता। नहीं पता है। ये इसके अंदर, इसके तहत एक ये ट्रीटी साइन हुई थी ईरान और अमेरिका की, और इसके अंदर PS5+1 देश थे। उसके अंदर ये था कि ईरान को एक लिमिट तक रोकना था कि जहां पर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना सकते हैं, 3.67% तक आप अपना न्यूक्लियर पावर वेपन बना सकते हैं, मतलब अपनी बिजली के लिए आप यूज करने वाला न्यूक्लियर बना सकते हैं। उसके बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये चीज खराब है, बेकार है, हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। यूएस विड्रॉल होता है 2018 के अंदर। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना सगा बनना था इजराइल का, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी पड़ी थी मिडल ईस्ट की, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना सुनना था, तो वो ईरान से उस टाइम यूएस विड्रॉ क्यों होते हैं? मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्योंकि देखिए उस टाइम क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम आप देखा होगा कि जो उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं, उनके वो हमला करते हैं
फिर उनको अमेरिका मार देता है। कोई हमला नहीं हुआ था। सुनिए 2008 मेरा सवाल ये है, हुआ था, बोल दीजिए उनके जो कमांडर थे, चीफ थे आर्मी के, आईआरजीसी के, उनको उनकी जान गई थी। एग्जैक्ट उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सुलेमानी की 2018 में जान नहीं गई है, मतलब उसी के आसपास ट्रम्प के दौर मेरा में हुआ था। सवाल ये है ट्रम्प के दौर पे हुई थी। अभिषेक हाँ, मेरा सवाल ये है कि यूएस विड्रॉल क्यों होता है JCPOA से? जब 2014 में ट्रीटी साइन हुई थी वियना में, तो मतलब बात तो जायज है कि अगर आपने चाहे सरकार कोई भी हो, बाइडेन की हो, ओबामा की हो, ट्रम्प की हो, विड्रॉ तो हुआ ना। मैं आपकी बात को भी मानता हूं कि आईआरजीसी के कमांडर को मारा गया, वो हमला ही होता है, वो देश अपने आप पे हमला ही लेगा, लेकिन विड्रॉल क्यों हुआ? देखिए जो वहां पे बात की गई थी कि आप जो अपना एक चीज कहना चाहूंगी, विड्रॉल यूएस ने करा है और सुलेमानी जो आईआरजीसी है उनकी अगर जो सुलेमानी की अगर मौत भी हुई है या उन्हें कत्लाम भी हुआ है, उससे अमेरिका का क्या लेना देना? अमेरिका ने क्यों विड्रॉ करा है? एक बार अभिषेक को मौका देते हैं। अभिषेक आपका प्लीज। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी कि भैया शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने बिजली घर चलाने के लिए उस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन जब यही एनरिचमेंट ज्यादा हो रहा था और यही ईरान किसी का सुन नहीं रहा था, जब अगर आप एक होता है निष्पक्ष, हम निष्पक्ष हैं, ठीक है, आप हमारे घर पे आइए, जांच कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो IAEA को परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? इसका मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहा है? किसको नहीं दे रहा है? जो ये परमाणु जांच अभी जो करता है, रिपोर्ट आई है, ईरान ने उसको कितने, क्यों नहीं बुला रहा है? मैं जवाब उसने दे बोला रही है ना? हूं, जवाब। ईरान ने कितने प्रतिशत यूरेनियम संवर्धन कर लिया है? जवाब। ये तो 60% ज्यादा हो चुका है। ये डाटा कहां से आया? ये डाटा कहां से आया ये है? डाटा वहां के खुद जो वहां के असेंबली के वो चीफ है, उन्होंने बोला था जी कि नहीं, हम ये स्टार्ट भी करने तैयार इंटरनेशनल डाटा है अभिषेक, ये इंटरनेशनल डाटा है। एक सेकंड, बिल्कुल, ये स्पीकर ने डेटा बोला, यू आर राइट, बट ये डेटा पब्लिकली फोरम में अवेलेबल है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सब लीडर्स ये डेटा जानते हैं कि कितना परसेंट JCPOA के अकॉर्डिंग अलाउड था और कितना परसेंट इनरिच ईरान ने किया। सो जिसने एग्जैक्टली द फर्म, जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने किया, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब आपके पास डेटा पहले पब्लिक में है, आप उसको डिफेंस यूज करते हो कि आपकी असेंबली में बोला गया, वो कॉन्ट्रडिक्ट होती है। बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, जर्मनी के साथ, ये इतने देश थे। यूएस का विड्रॉ क्यों होता है, इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। ठीक है, दे दिया। आपको जब JCPOA, आप आतंकवाद थोड़ी ना फैलाएंगे आप देश में, आप पूरे मिडिल ईस्ट को लेके पूरे वर्ल्ड तक को जो तरीके आप तबाह किया था, आप हूती को, हमास को, हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हैं, आप गाजा स्ट्रिप में लाखों बच्चों को मार डाले, उसका सबसे जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, अमेरिका इज बेस्ट, मेक ग्रेट अमेरिका, ये सब नारे ट्रम्प से तो सुने, लेकिन मैं आज अभिषेक से भी सुन रहा हूं। सेम क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। जिया, मोज्तबा खामनेई अपने पिता को खो चुके हैं, बहुत बड़ा सदमा था, हमने भारत में प्रदर्शन होते देखे जगह जगह पे कि अली खामनेई जा चुके हैं, अली खामनेई नहीं रहे, हमने बहुत सारे शोज इंडिया डेली पे भी उस पे करे। आपकी प्रतिक्रिया, आखिरी आपसे सवाल मैं जानना चाहूंगा कि ईरान के पास अगर आज मिडिल ईस्ट से सारा सपोर्ट हट जाए, ईरान के पास आज अगर पूरे विश्व से सारा सपोर्ट हट जाए, क्या ईरान के पास इतने फंड्स, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना तेल को छोड़ के उनके पास इतनी आर्मी है, क्या वो अमेरिका जैसे देश के साथ युद्ध कर सकते हैं, हाँ कि ना? देखिए, ईरान को मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सपोर्ट आज भी कहीं से भी ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है। आज अगर आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। अमेरिका बार बार नाटो की तरफ जाता है, ईरान आज तक कहीं नहीं गया है। रशिया, चाइना को ऑफिशियली आज भी सपोर्ट नहीं करते और ईरान के पास वो गुर्दा है, ईरान अपने आप लड़ सकता है। रही बात ये जो कह रहे हैं कि मिसाइलें नहीं है, अगर मिसाइलें रही तो बहरीन, कुवैत, UAE, इनमें सब कौन दाग है, कौन दाग रहा है सब? अमेरिका पे हमला नहीं किया, अमेरिका तक उसके पास है ही ना मिसाइल, क्यों अमेरिका इतना दूर कॉन्टिनेंट तक? देखिए, अमेरिका बस इतनी पावर है इजराइल तक जा सके। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि ये ईरान अमेरिका की युद्ध चलती रहेगी। दोनों पक्षों की तरफ से जब मैंने सवाल पूछा वॉर या डिप्लोमेसी, दोनों ने बोला डिप्लोमेसी। जब आखिरी सवाल पूछा कि क्या दोनों युद्ध कर सकते हैं, दोनों ने बोला हाँ कर सकते हैं, हमारे पास इंटरनल फंड्स है, इंटरनल वेपनरी है, इंटरनल फौज है। ये टॉपिक अभी कहीं नहीं जाने वाला। आज की न्यूज रूम के टॉपिक में जिया कौशिक, अभिषेक तिवारी के साथ हमने ये जानने का एक छोटा सा प्रयास किया कि क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हुई है, क्या सही में आतंकवाद को प्रमोशन मिल रहा है इस युद्ध से, क्या पूरी दुनिया में ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि पीस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको फोकस करना है युद्ध पे, आपको फोकस करना है अपनी आर्टिलरी पे, आपको फोकस करना है न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे। इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ, एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, इंसानों की जान गई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? रशिया यूक्रेन की बात करी, उसमें फौजी मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम बच्चे, छोटे बालक बच्चे मर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? इस सवाल के साथ
आज के न्यूज रूम के शो को यहीं समाप्त करता हूं और आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या युद्ध होनी चाहिए, हां कि ना। शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।